जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो जो भक्त 19 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक आना चाहते हैं या फिर आ रहे हैं वो हो जाएं सावधान, क्योंकि दोस्तों महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे आपको जानकारी नहीं है। और कहाँ पे आपको ठहरना है, कहाँ पे आपको रुकना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या 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 चीज़ें नहीं करनी है, जिससे आपकी अर्जी जल्दी स्वीकार हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर कोई चाहता है हमारा समय बर्बाद ना हो, जल्दी नंबर आ जाए और जो भी आप समस्या लेके जा रहे हो उसका निवारण हो जाए। तो इस वाली वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना है, काट काट के नहीं देखना है। अगर आप काट काट के देखोगे, बीच में छोड़ के जाओगे तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, फिर मत कहना भैया हमें बताया नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं, काफ़ी भैया कमेंट करते हैं कि हमारी ये समस्या है कि हमारे पापा को ये दिक्कत है, ये बीमारी है, बहुत सारी बीमारियां लोग बताते हैं, क्या महाराज जी हमें देखेंगे या नहीं देखेंगे, क्या ये समस्या का समाधान हो सकता है नहीं हो सकता है। तो हम आपको बता दें यहाँ पे ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका निवारण ना हो। महाराज जी कुछ केसों में 100 में से 1% केस ऐसा होता है जिसको मना कर देते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो लोग आते हैं जो बिल्कुल यानी कि सभी डॉक्टर मना कर देते हैं। हर जगह से जब मना हो जाती है, सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तो यहाँ पे लोग आते हैं और वो ठीक होकर जाते हैं। ऐसे ही नहीं यहाँ पे बाबा को यहाँ पे 10-10 लाख की गाड़ियाँ यहाँ पे दान में दे के जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ऐसे ही यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं लगती है, ऐसे ही यहाँ पे इतनी दूर से लोग नहीं आते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं और यहाँ पे सारी मनोकामना पूरी होती हैं। लेकिन दोस्तों शर्त यह है कि आपको सच्चे मन से अर्जी लगानी है। जो भी यहाँ पे नियम बताए गए हैं उन नियमों का पालन करना है। तो सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ, क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। और दोस्तों यहाँ पे अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि काफ़ी भैया कमेंट करते हैं, हमें ये बताइए कि हम इस राज्य से आ रहे हैं, कर्नाटक से आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से आ रहे हैं, कोई कह रहा है नेपाल से आ रहे हैं, हमें कैसे पहुँचना है मनोना धाम। तो मनोना धाम आने के लिए आपको सबसे पहले आपको बरेली आना है। बरेली एक बहुत बड़ा शहर है और यहाँ का जिला भी है और यहाँ पर सबसे बड़ी स्टेशन है। सबसे पहले आपको बरेली आना है। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है। उसके बाद आपको आंवला आना है। आंवला आपको ट्रेन भी मिल जाएगी, छोटा सा स्टेशन है और यहाँ पे ट्रेन भी आती है। 10-20 रुपये का किराया है। बरेली से आप ट्रेन से आना चाहते हो तो आप ट्रेन से आइए। उसके बाद आपको मनोना धाम आना है। मनोना धाम के लिए आपको ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे आंवला से। मनोना धाम पहुँचकर आपको सबसे पहले आपको करना होगा, यहाँ पर आपको स्नान करना होगा। स्नान करने के बाद आपको जो प्रसाद है सबसे सस्ता यानी कि सबसे कम रुपए में 51 रुपये से शुरू हो जाता है। और पानी की जो बोतल है 20 रुपये में मिलती है, यानी कि श्याम जल की जो बोतल है वो 20 रुपये में मिलती है, वो आपको खरीद लेनी है। धागा खरीद लेना है। उसके बाद से आपको मंदिर की लाइन में आपको लग जाना है। यहाँ पे 2 लाइन लगती है, एक मंदिर की लाइन अलग लगती है, महाराज जी की लाइन अलग लगती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें कर लेनी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको करना क्या होगा। सबसे पहले मंदिर में देखो मंदिर में जाते ही आपको जो भी है प्रसाद है वो आपको चढ़ा देना है और बैठ कर शांतिपूर्वक यहाँ पे आपको खाटू श्याम महाराज से आपको विनती करनी है, हे प्रभु हमने जो भी जाने अनजाने में हमसे पाप हुए हैं उनको क्षमा करो और आगे से हम ध्यान रखेंगे, ये चीज़ें नहीं करेंगे। हम जो समस्या लेकर आए हैं उसका निवारण करो, दूर करो। तो इस हिसाब से आपको अर्जी लगानी है। अर्जी लगाने के बाद सारे काम करने के बाद आपको महाराज जी की लाइन में लगना है। महाराज जी की लाइन भी यहाँ पे 4 बजे लगना शुरू हो जाती है और 5 बजे मंदिर की लाइन भी लगना शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ आपको करनी है कि यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अगर सुबह में अगर आप पहुँच रहे हो, अपनी ट्रेन का समय ऐसा रखिए जिससे कि आप सुबह में यहाँ पर पहुँच जाओ। अगर आप मान लो 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक आप पहुँचते हो, 8 बजे तक पहुँच जाते हो, तब भी आपको एक दिन में नंबर आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। काफ़ी भैया कमेंट करते हैं अगर यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होगी तो कितनी देर में नंबर आ जाएगा। तो भैया कोई निश्चित समय नहीं है, यहाँ पे जल्दी भी नंबर आ जाता है और देर भी हो जाती है, क्योंकि दोस्तों भीड़ जब ज़्यादा होती है तो देर हो जाती है और आप सही नियम से यहाँ पे लाइन नहीं लगाओगे, ठीक से समय पे नहीं आओगे तो यहाँ पे आपको देर भी हो जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे महाराज जी कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं और कितने बजे से कितने बजे तक नहीं बैठते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे महाराज जी का जो बैठने का समय है सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में बैठना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे 11:30, 12, 1 बजे तक यहाँ पे पहली शिफ्ट में महाराज जी बैठते हैं। और काफ़ी भैया पूछते हैं आरती का टाइम क्या रहता है, तो आरती का टाइम सुबह 7 बजे रहता है अभी के टाइम पर। बाकी टाइम सर्दियों का टाइम अलग रहता है और हर एक टाइम में अलग अलग टाइम रहता है। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है। देखो भैया काफ़ी भैया कमेंट करते हैं कि हमें श्याम जल की जो बोतल है वो ऑनलाइन मंगानी चाहिए नहीं मंगानी चाहिए। तो भैया मैं आपको मना करूँगा बिल्कुल ही, क्योंकि दोस्तों श्याम जल की जो बोतल है ऑनलाइन आपको बिल्कुल नहीं मंगानी चाहिए, क्योंकि अगर
रख रखाव उसका ठीक नहीं होगा तो वो अशुद्ध हो जाएगी और वो आपको कोई काम नहीं करेगी। और वैसे भी महाराज जी यहाँ पे डबल यहाँ पे पढ़कर देते हैं श्याम जल की बोतल। जब आप महाराज जी से मिलोगे आपको जो भी परेशानी है आराम से उन्हें बताइए और जो श्याम जल है उनको आपको वो पिलाएंगे थोड़ा सा ढक्कन से और आपके पीठ पे हाथ फेरेंगे। और उसके बाद जो भी आप नियम बता रहे हैं, जैसे कि जो श्याम जल की जो बोतल है उसको आपको सुबह स्नान करके पूजा पाठ करके 11:30 बजे तक आपको सेवन कर लेना है और दिन में एक ही बार आपको सेवन करना है। और दोस्तों काफ़ी भैया कमेंट करते हैं कि जो श्याम जल की बोतल है हम अपने साथ कैसे लेके जाएं। बहुत से भैया क्या करते हैं, ट्रेन में लेके जाते हैं, पैरों के तले रख देते हैं, कहीं पे रख देते हैं तो वो खंडित हो जाती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ये सावधानी आपको बरतनी है। और हाँ, एक चीज़ आपको और विशेष ध्यान रखनी है, अगर आप मीट मछली खाते हो तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी छोड़ देनी है, 8-10 दिन पहले ही छोड़ देनी है जब यहाँ पे आ रहे हो। अगर ये चीज़ आप करते हो तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी आपको फ़ायदा नहीं होगा और नुकसान होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो ये चीज़ आपको करनी है। आप दोस्तों बात कर लेते हैं कहाँ पे आपको ठहरना है, कहाँ पे आपको खाना खाना है। देखो दोस्तों, खाना खाने के लिए यहाँ पे आपको होटल बने हुए हैं, ढाबा बने हुए हैं। यहाँ पे 60 से 70 रुपये का शुद्ध शाकाहारी आपको भोजन मिल जाएगा जिसमें एक व्यक्ति का पेट भर जाएगा। और रहने की बात करें तो यहाँ पे धर्मशाला बनी हुई है और यहाँ पे होटल भी बने हुए हैं। VIP अगर होटल में आप रुकना चाहते हो तो उसका किराया लगभग 1500 रुपये है, जिसमें फुल AC आपको मिलेगी, सारा कुछ आपको मिलेगा। और जो सेकंड क्लास का जो कमरा है वो आपको लगभग 1200 रुपये में आपको मिल जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे सबसे सस्ता कमरा 200 रुपये में भी आपको मिल जाता है। धर्मशाला में यहाँ पे आपको 100 रुपये का चार्ज लगता है, तो आप धर्मशाला में भी आप रुक सकते हो। क्योंकि दोस्तों कभी कभी भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो धर्मशाला में आपको चांस नहीं मिल पाता है, तो आप होटल में भी यहाँ पे आप रुक सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको कौन कौन सी सावधानियाँ और बरतनी है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको भूल के भी आपको मीट मछली नहीं खानी है, प्याज वगैरह भी आपको छोड़ देना है अगर छोड़ सको। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे भैया ये कहते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई, मान लो हमने 2-3 बार यहाँ पे अर्जी लगाई, तो उन लोगों के लिए आपको बता दूं आपने यहाँ पे ठीक प्रकार से अर्जी नहीं लगाई होगी। अगर यहाँ पे आपके मन में कोई भी ऐसा विचार आ गया, जब आप घर से चलोगे आपने ये सोच के चल दिया कि भैया होगी मनोकामना नहीं पूरी होगी, चलो चलते हैं, ऐसे ही हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, तो आपकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों आपके मन में आस्था पहले से ठीक है ही नहीं। पूर्ण आस्था लेके आओगे, यहाँ पे सच्चे मन से आप अर्जी लगाओगे, सब कुछ ठीक करोगे, तो यहाँ पे आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि महाराज जी यहाँ पे बुधवार को धाम पर नहीं बैठते हैं। अगर आप बुधवार को आ रहे हो तो आपको बुधवार को बिल्कुल नहीं आना है। कोई बड़ा त्यौहार हो गया, एकादशी का त्यौहार हो गया, कुछ हो गया, तो आप आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं 19 सितंबर से लेके 18 सितंबर या 15 अक्टूबर तक अगर आप आ रहे हो, मान लो 19 सितंबर से 15 अक्टूबर तक आ रहे हो तो आप आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। लेकिन 10 अक्टूबर तक का अपडेट है, 10 अक्टूबर तक महाराज जी धाम पर मिलेंगे। आगे का जो अपडेट रहेगा हम अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुबह 9 बजे हमारी वीडियो आ जाती है। बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट कीजिए, अगर कुछ रह गया है वीडियो में बताने में तो आप कमेंट कीजिए, हम जवाब दे देंगे। तो इस बार वीडियो को यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब